नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ जिले में मदरसा मजहरुल उलूम मदन मोहनपुर के लिए एक मौलवी और एक मैट्रिक टीचर की रिक्त की बहाली हेतु पाकुड़ राज +2 विद्यालय के कक्ष में परीक्षा आयोजित थी। इस परीक्षा के लिए जैक रांची के द्वारा एक एक्सपर्ट भेजा गया था। परीक्षा केंद्र में कुल 21 महिला पुरुष मिलाकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित थे। परीक्षा केंद्र में प्रश्न उत्तर सीट बांटने के बाद अभ्यर्थियों में एक गुस्सा उबला कि जैक के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, पर प्रश्न उत्तर सीट पर ना तो कॉपी का सीरियल नंबर अंकित है, ना ही उसकी कोई स्टंप मुहर। इस मामले पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह परीक्षा केवल खानापूर्ति है, जबकि इसकी सेटिंग पूर्व में हो चुकी है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मदरसा मजहरुल उलूम के प्रधान मौलवी मोहम्मद साहिदुज्जमान और सचिव अबू सुफियान के द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को दरकिनार का चयन प्रक्रिया शुरू कर जैक को सूची भेजकर परीक्षा आयोजन करवाई गई है। इस परीक्षा के आयोजन और इनके रिजल्ट के पूर्व ही उम्मीदवार का चयन गुप्त रूप से कर लिया गया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि कोई मोहम्मद फिरोज है जो मदरसा से लेकर जैक बोर्ड तक को मैनेज करता है। परीक्षा केंद्र में इस तरह के माहौल उत्पन्न होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ रजनी देवी परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां जैक के एक्सपर्ट से आवश्यक जानकारी लेकर अभ्यर्थियों की उपस्थिति भी लेते हुए दिखी। जब स्थानीय पत्रकारों ने उनसे इस मामले के बारे में जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि यह परीक्षा जैक के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें उनके स्तर पर एक एक्सपर्ट भेजा गया है। उनकी देखभाल में ही परीक्षा आयोजित है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगा हुआ है। जब उनसे चयन प्रक्रिया के मूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रधान मौलवी के द्वारा नियुक्ति के पूर्व सेटिंग 15 लाख की मांग की जानकारी ली गई, तब बताए कि वैसी कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रद्द कर दिया जाए। पुनः नियम के अनुसार परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। वापस जो परीक्षा हो उसमें वीडियोग्राफी होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तो अभी जो सीसीटीवी कैमरा आप लोग वहाँ मौजूद थी, हाँ, लेकिन वीडियोग्राफी भी होना चाहिए। लेकिन कुछ वीडियोग्राफी कुछ नहीं हुआ। हम लोग का जो कॉपी अभी जमा होना चाहिए। और अभी जो आपने बताया लेन देन का बात होना चाहिए, इसका कोई साक्ष्य आपके पास? हाँ सर, जिसको लेता है ना वो उसी को सबको बोलते हैं। जैसे हम जाएंगे तो हमको बोलेगा, हमको नहीं करेगा तो 20 लाख का मांग करेगा। जिसको करने वाला है इसको 12 लाख का मांग किया, इसको 12 लाख का मांग किया। ये विद्यार्थी है, इसको 12 लाख का मांग किया। मांग किया गया। जब बोल रहा है 12 लाख का मांग किया गया है। इसको कितना मांग किया गया बताइएगा तब। नहीं दे पाएंगे। कितना मांग किया गया? 12 लाख। सोचिए, विद्यालय का सचिव मांग किया है। कौन मांग किया आपसे? मदरसा कमेटी लोग। मदरसा का कमेटी आपसे किससे बात हुई? पूरा कमेटी साथ में बैठे थे? मदरसा का कमेटी के साथ बात नहीं है। मदरसा का हेड जो मौलवी है उससे, सचिव से, सेक्रेटरी से, सारे लोग थे मौजूद। कितना भरा है शिक्षा विभाग में? आप परीक्षार्थी हैं? हाँ, हम लोग ने अभी जो परीक्षा दिया उसमें हम लोग ये देखे कि ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का कोई सवाल नहीं है। और 5 सवाल ऐसा है जो दोबारा दिया गया है। 80 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को बार बार दिया गया। ये 2 अनियमितता हम लोग देखे। तीसरा जो हम लोग को उत्तर पुस्तिका दिया गया वो जमा ले लिया गया, उसमें एक कोई नंबर नहीं है। तो क्या इसका गारंटी? अभी वो जमा होने के बाद डीसी ऑफिस में जाएगा, डी ऑफिस में उसको फेंक देगा और दूसरा सही आंसर भर के नियुक्ति कर देगा किसी का। सेक्रेटरी तो पहले ही संभावना बना चयन कर लिया है। सेक्रेटरी पहले ही 2 आदमी को चुन लिया है, जो दो पद है दोनों को चुन लिया। आप कैसे पता चला? हाँ, वो सर हम लोग को पता है। 15 लाख करके लेता है, 10 लाख करके लेता है। पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। उस एरिया का निवासी है सर। मांग भी किए हैं। जो कैंडिडेट है। हाँ, हम कैंडिडेट है। हम लोग डीसी साहब को मांग किए हैं। हम लोग वीडियोग्राफी का मांग किया कि सारा जो जितना भी विद्यार्थी हम लोग परीक्षा दिए सारा विद्यार्थी। क्या नाम है 2 कैंडिडेट को जो किया गया है? सर डीसी साहब का नाम दिया हुआ है। क्या नाम है? नाम मैं यहाँ पे लिख नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पे लिख के दिए है। अच्छा। तो बाकी सबको पता है। हाँ, और उस पे क्या है ना कि अभी उस पे जो प्रश्न पत्र है वो उत्तर कॉपी में जो हम लोग मैट्रिक एग्जाम दिए, इंटर का दिए, ग्रेजुएशन का दिए, डीएलएड का दिए, तो क्रमांक होता है सर उत्तर कॉपी में। सीरियल नंबर होता है, क्रमांक 8-9 का होता है, तो वो नहीं है। तो हम लोग को कैसे गारंटी है? वो कॉपी को फाड़ देगा, जिसको सेलेक्ट करने वाला है उसको बैठा के लिखवा के उसको सेलेक्ट करेगा। परीक्षक लोग जो बता रहे थे कि उसका साइन करेंगे सब में। और क्या सही है सर? तो फिर सादा कॉपी उसके पास भी सेलेक्ट करेगा वो तो बाद में साइन करके वो जमा कर सकता है।
वो तो बाद में भी साइन कर ये सकते हैं, फॉर्मेलिटी इन लोगों ने दिखाया है कि हाँ एग्जाम परीक्षा ले ले रहे रहे हैं, हैं, एक खिलौना है लेकिन सर। जो नियम अनुसार होना चाहिए जैक के तरफ से, हम लोग वो जैक नहीं का हो रहा। एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां से सीरियल नंबर आते थे, कॉपी भी आते थे अलग, और क्वेश्चन का पेपर क्रमांक बन भी के होता आते थे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन पेपर ये लोग अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर लिए, कंप्यूटर से टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ना इसमें साल है, ना डेट है, ना महीना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना ये किसी सब्जेक्ट का है। और ऑलरेडी देखिए सर, मदरसा में एक सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं जाती है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं बोल सकते सर, ये उर्दू इसमें बोल सकता है। ये मौलाना लोग का है, मौलवी का, समझे ना। और मौलवी का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है, लेकिन इसमें सब कुछ मिला हुआ नहीं है। तो अगर इस तरह की कुछ होगी तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।